As you can see, now we shall learn how to find, how to calculate analysis of variance. What are the steps? Those are important in the computation of ANOVA और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. तो कुछ स्टेप्स हम लोग जानेंगे और उसका छोटा छोटा फार्मूला है उसके बारे में हम लोग जानेंगे. यद्यपि हम जो प्रोसेस वाला काम है उसको लंबा समय देंगे ताकि आप कम से कम परीक्षा में अपना सवाल तो बना ही सकें और रिसर्च में भी हाइपोथेसिस बना सकें, उसको टेस्ट कर सकें इनोवा की यूज़ से. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट parametric test, and especially you are employing 2 and more variables. So the analysis of variance can be used when 2 or more than 2 groups are compared on the basis of certain attributes, characteristics, traits or treatments. Usually we use n for total units. टोटल यूनिट्स के लिए n का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और हम लोग करेंगे भी अपने लेक्चर में. किताब वाइज थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अमूमन सब किताब में कुछ ऐसा ही है, n है, k है, छोटा n है. सो यूजुअली वी यूज n फॉर द टोटल यूनिट्स ऑफ ए फाइनाइट पॉपुलेशन और ए लार्ज ग्रुप, और दिस छोटा n रिप्रेजेंट सब ग्रुप्स ऑफ द लार्जर ग्रुप. मतलब 3 ग्रुप है तो उसका, और इससे हम टेबल बनाएंगे. क्योंकि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में टेबल बनाना और समरी का टेबल बनाना ये दोनों बहुत ज़रूरी है, और उसको भी हम लोग लर्न करेंगे सेपरेट पार्ट में. सो ए लार्ज नंबर n रिप्रेजेंट सब ग्रुप्स ऑफ द लार्ज ग्रुप हैविंग इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड k रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ग्रुप्स. मतलब ग्रुप कितने हैं, एक ग्रुप में कितने हैं और टोटल कितने हैं को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टोटल के लिए, छोटा ग्रुप के लिए और नंबर ऑफ ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे. तो फार्मूला में भी इसी का इस्तेमाल होगा, और अमूमन सारी किताबों में लगभग ऐसा ही है, के और एन ऐसे ही यूज होता है. अब जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे इन टी की सिंबल को जानने के बाद, तो पहला जो हमारा स्टेप होगा वो करेक्शन बोलते हैं. करेक्शन मतलब फर्स्ट स्टेप फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट टू कैलकुलेट इज, जिसको हम लोग सी और सी एक्स लिखेंगे, और इसका फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन. मतलब ये हुआ कि कितने लोग हैं सिग्मा एक्स में, और ये एक और लेक्चर हम लोग जो टेबल बनाएंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा. सिग्मा x1, सिग्मा x2, सिग्मा x2 और सिग्मा x3. मान लें तीन जनरली हम लोग लेते हैं, 4 यदि 28 है तो 28 लिखना पड़ेगा. तो फिर ये सबका जोड़ और इसको डिवाइड कर देंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 से. ये धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, आप मतलब चिंता मत करें, जब हम लोग सवाल बना लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, इसलिए घबराना नहीं. सिर्फ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि करेक्शन क्या होता है और करेक्शन निकलता है कैसे. अब ये दूसरे स्टेप में हम लोग निकालेंगे. पहला यहाँ लिख दें, फिर हमको मिटाना पड़ेगा, तो माइन्यूटली आपको देखना पड़ेगा. तो एक में फिर हमको निकालना पड़ेगा SST, इसको बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर टोटल, या इसको सेकेंड स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर या सम ऑफ स्क्वायर टोटल. तो SST इसको लिखते हैं हम लोग, SST ही लिखेंगे अपने कैलकुलेशन में. ये क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर. ये सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं है, एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर है. क्योंकि इसमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब क्या है कि आपको टेबल जो शुरू में बनाना होगा उसमें जितने भी इंडिविजुअल स्कोर है हर ग्रुप का, उसको स्कोर लिखना होगा, और टेबल में ही आपको स्क्वायर भी लिख लेना होगा. यदि किसी का स्कोर 15 है तो यहाँ उसके बगल में उसका स्क्वायर, मतलब 15 है तो 225, सम ऑफ स्क्वायर्स. सो सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल मतलब, और इसमें से करेक्शन घटा देंगे.
करेक्शन जो निकाला है वो करेक्शन अमूमन सब में से घटता है, तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा। अब यहाँ ये क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, तो x1 मतलब जो स्क्वायर आपने किया है एक ग्रुप का, दो ग्रुप का, तीन ग्रुप का, उसका समेशन, उसका स्क्वायर, मतलब पहले ग्रुप का सिग्मा x1 स्क्वायर और फिर दूसरे ग्रुप का सिग्मा x2 स्क्वायर, फिर तीसरे ग्रुप का सिग्मा x3 स्क्वायर। मान लीजिए हम लोग तीन ही लेते हैं तो x3 का स्क्वायर, और ये आपका सी एक्स स्क्वायर यही हो गया, मतलब ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसमें से करेक्शन घटा देंगे, तो ये निकल गया क्या आपका सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स भी आपको सब में निकालने पड़ेंगे। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर तीसरे स्टेप में आपको निकालना है सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स या सम ऑफ स्क्वायर अमोंग ग्रुप्स। ये यदि मोर देन 2 तो फिर अमोंग ग्रुप्स भी निकलेगा। तो ये कैसे निकलता है, ये आपको सिग्मा x1 मतलब ये जो है यहाँ वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू आपने यहाँ डाला है उस सब का, तो ये निकलेगा सिग्मा x1 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा x3 का स्क्वायर। ये तो रहेगा ही, लेकिन अलग अलग सबका n1 से फिर n2 से और प्लस n3 से। तो ये आपका निकल गया। इन द थर्ड स्टेप वी कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स, और इसको लिखते हुए ये एस एस अमोंग या बिटवीन, और जब दो ही है तो फिर तो बिटवीन ही होगा। अमूमन हम लोग बिटवीन भी निकालते हैं क्योंकि पहले दो ग्रुप का और फिर तो अमोंग ग्रुप और बिटवीन ग्रुप। फोर्थ स्टेप में आपको निकालना है सम ऑफ स्क्वायर्स विदिन ग्रुप्स, वही जो एरर वेरिएंस भी इसको बोलते हैं, शुरू में हम लोग वेरिएंस वाले लेक्चर में किया है। तो फोर्थ में क्या निकालना है आपको विदिन ग्रुप्स, इसको SSW आप लिख सकते हैं, SSW। सो SSW सम ऑफ स्क्वायर विदिन ग्रुप, ये क्या होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स। मतलब ये आपने जो तीसरे स्टेप में निकाला और जो आपने दूसरे स्टेप में निकाला, तो यहाँ भी करेक्शन होगा। सॉरी, ये जो आपका तीसरा फॉर्मूला है इसमें भी आपका ये माइनस करेक्शन होता है। करेक्शन हमने बताया ही था कि सब में होगा, तो ये दोनों में होगा। और ये जो है मतलब पहला स्टेप हमने किया कि करेक्शन निकालेंगे, करेक्शन निकालने के बाद हम सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, तीसरा सम ऑफ स्क्वायर विदिन ग्रुप्स निकालेंगे, और सम टोटल सम ऑफ स्क्वायर और विदिन सम ऑफ स्क्वायर के डिफरेंस से हम लोग मतलब बिटवीन और सम ऑफ स्क्वायर के डिफरेंस में विदिन सम ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। सो विदिन सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। यहाँ करेक्शन नहीं है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट तो निकाल ही नहीं रहे हैं, तो चौथे स्टेप में आपने ये निकाल लिया। अब जो मुख्य चीजें थी वो आपने निकाल ली। अब जो निकालना है वो छोटा छोटा निकालना है, मतलब ये चार चीज आपको करेक्शन, जब हम बिटवीन ग्रुप्स निकालेंगे थर्ड पे या फिर सेकंड पे निकालेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, तो उसके फॉर्मूला में करेक्शन माइनस होगा, और जो सम ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर और बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर का डिफरेंस होगा वही आपका विदिन सम ऑफ स्क्वायर होगा। अब ये इतना निकल गया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब हमको निकालना पड़ेगा फिफ्थ स्टेप में मीन स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स, मतलब मीन, पांचवा में मीन सम ऑफ स्क्वायर्स किसका, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स अमॉन्ग द ग्रुप्स या बिटवीन द ग्रुप्स। तो ये कितना होगा, जो वैल्यू आपको आया है यहाँ आपने सम ऑफ स्क्वायर्स या यहाँ जो आपने निकाला है इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करें।
तो मीन सम ऑफ स्क्वायर्स एमोंग मीन सम ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर एमोंग या सम ऑफ स्क्वायर विदिन डिवाइडेड बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपका मीन सम ऑफ स्क्वायर किसका निकल जाएगा, एमोंग का या विदिन का। फिर उसी तरह से हम लोग सम ऑफ मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विदिन द ग्रुप्स निकालेंगे। छठा स्टेप में, द सिक्स्थ स्टेप, मीन सम ऑफ स्क्वायर विदिन द ग्रुप्स इज कैलकुलेटेड। और ये क्या है, जो यहाँ आपके चौथे में वैल्यू आया है सम ऑफ स्क्वायर विदिन द ग्रुप, इसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये दो हमको निकल गया, हमने आपको कहा था विदिन और बिटवीन। तो ये जो मीन सम ऑफ स्क्वायर एमोंग या विदिन, मीन सम ऑफ स्क्वायर विदिन द ग्रुप्स, इस दोनों का जो रेशियो होगा, कुछ वैल्यू आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, वही आपका एफ होगा। मतलब एफ इज इक्वल टू मीन सम ऑफ स्क्वायर एमोंग डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर विदिन, एंड दिस इज द एफ। तो ये एफ निकालने में हम लोगों ने यहाँ 7 स्टेप यूज किया। पहला करेक्शन लगा निकाल लेंगे, फिर टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, फार्मूला आपको है। फिर आप क्या करेंगे कि बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर या अमोंग सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, और इसके बाद फाइनली आप विदिन सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। जब इतना कंप्यूटेशन हो गया तो बिटवीन का मीन सम ऑफ स्क्वायर, बिटवीन के जितने भी वैल्यू हैं सम ऑफ स्क्वायर का, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे, और फिर विदिन के जितने वैल्यू हैं विदिन सम ऑफ स्क्वायर के डिग्री ऑफ फ्रीडम से उसको डिवाइड कर देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से आपका सारा का सारा वैल्यू आ गया। मतलब ये हम लोग इसको 7 स्टेप यदि हम इसको मान ले, ये स्टेप ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसको हम मिटाएंगे, क्योंकि हमने बताया कि भाई इसके बाद जो 8वां स्टेप है उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम जो वैल्यू आया है उसका टेबल बनाना। और टेबल बनाना जरूरी है जिसमें सारे वैल्यूज होंगे, मतलब वही वैल्यूज जो आपने कंप्यूट किए हैं उन सारे वैल्यूज को रख के आप एक टेबल बनाएंगे। तो अब तक हम लोगों ने सीखा सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने के क्रम में सबसे पहला करेक्शन टोटल सम ऑफ स्क्वायर, बिटवीन या अमोंग सम ऑफ स्क्वायर, विदिन सम ऑफ स्क्वायर, ये 4 तो कंप्यूट करने हैं। और विदिन का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो जितने ग्रुप हैं उस सबको जोड़ के जितने ग्रुप हैं माइनस करेंगे, वो हम सीखेंगे अभी। और फिर हम टेबल बनाएंगे। तो अब जो हमारा टेबल बनेगा वो कैसे बनेगा, जो टेबल बनेगा वो बनाना भी बहुत जरूरी है, उसको भी लर्न करना जरूरी है। सो समरी उसको बोलते हैं। 8 स्टेप यदि हम इसको कहें, 8 स्टेप यदि हम इसको कहें, तो 8 स्टेप में समरी कह सकते हैं। समरी ऑफ, अभी नहीं दिख रहा है, समरी ऑफ एनोवा यू कैन से, मतलब आपने जो भी वैल्यू कंप्यूट किया है उसको हम लोग एक जगह रखेंगे। और फिर सोर्स ऑफ वेरिएंस, सोर्स ऑफ वेरिएंस कौन कौन होगा, मुख्य रूप से हमने आपको बताया भी था कि अमोंग और फिर विदिन की ही ज़्यादा ज़रूरत है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर आपका सम ऑफ स्क्वायर, फिर आपका मीन सम ऑफ स्क्वायर, और फिर एफ। इतनी चीज़ों में लिखना होगा। अब ये सोर्सेज ऑफ वेरिएंस में पहला क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ वेरिएंस में आपका अमोंग या बिटवीन, दो अमोंग द ग्रुप्स, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, और फिर विदिन द ग्रुप्स, इसी को एरर वेरिएंस बोलते हैं, विदिन द ग्रुप्स, और फिर टोटल। हालांकि टोटल की कोई ज़रूरत यहाँ है नहीं, आप नहीं चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने देखा बहुत सारी किताबों ने इसको लिखा है।
अब एमोंग द ग्रुप मतलब नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, तो नंबर ऑफ ग्रुप को हम लोगों ने किस चीज से रिप्रेजेंट किया था, 2 ग्रुप या 3 ग्रुप, के माइनस 1। मतलब यदि 3 है तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2, यदि 4 है तो 4 में से 1 घटा देंगे तो, यदि 2 है तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1। और विदिन ग्रुप्स मतलब कितने ग्रुप्स हैं, मतलब विदिन ग्रुप्स मतलब सब तो हैं ही, मतलब n माइनस के टोटल जितने भी लोग हैं, मतलब टोटल नंबर, मतलब यदि 4 ग्रुप है, चारों में 10-10 हैं तो 40 हो गए, तो 4 ग्रुप के है और वो 40 है, तो 40 माइनस 4 बराबर 36, तो n माइनस के से ये निकलेगा। ये तो n माइनस 1 है, एक ही माइनस होगा इसमें से। अब ये सम ऑफ स्क्वायर, यहाँ जो वैल्यू आपने पाया है सम ऑफ स्क्वायर अमॉन्ग या बिटवीन, या फिर यहाँ सम ऑफ स्क्वायर, फिर आप सम ऑफ स्क्वायर ए को इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब के माइनस 1 से, तो हम यहाँ के माइनस 1 लिख दें, तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू ऑब्वियसली आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। और सम ऑफ स्क्वायर्स n माइनस के, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी आएगा वैल्यू, यहाँ हम लोग सिर्फ प्रतीक में लिख रहे हैं, कोई कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। और फिर मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, इसको आप यदि चाहें तो यहाँ मिटा दें, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर अमॉन्ग ग्रुप्स एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर विदिन ग्रुप, तो ये रेशियो आपका f निकल जाएगा। इसके बाद आपको दूसरा स्टेप करना पड़ेगा, वो स्टेप क्या है, टेबल देखने का। अब देखिए, टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट वैल्यू, शुरू में ही हम लोगों ने कहा कि आपको टेबल देखना पड़ेगा। तो टेबल देखने में आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका टेबल है, आप समझ लें, वैल्यू नहीं भी दिखे तो कोई मैटर नहीं करता है। अब ये देखिए, यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ f, और यहाँ लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ग्रेटर मीन स्क्वायर। ग्रेटर मीन कौन होगा, ये हमेशा याद कर लीजिए, ये अमॉन्ग या विदिन। और फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर स्मॉलर स्क्वायर, विदिन का मान हमेशा कम। तो ये मतलब कि टेबल जब भी हम f का देखेंगे, तो अब जैसे इसका यदि हम देखें तो k माइनस 1, मान लीजिए कि ये k का वैल्यू 4 ग्रुप है तो 3 है, तो ये बड़ा ग्रुप है तो 3 के सामने हम वैल्यू देखें। और ये मान लीजिए 40 है और ये 4 है, तो 40 माइनस 4 इज इक्वल टू 36। तो फिर ये देखते देखते हम लोग दूसरे कॉलम में यहाँ तक आएंगे, तो इसमें 36 तो आपको नहीं दिखेगा लेकिन 35 है, तो 3 के सामने 35 का वैल्यू देख लेंगे हम लोग। और यदि वो वैल्यू हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर या ज़्यादा हो, सॉरी बराबर या कम हो, मतलब हमारा वैल्यू जो है तो टेबल वैल्यू के बराबर या उससे ज़्यादा हो, तो माना यह जाएगा कि f सिग्निफिकेंट है। जैसा t के साथ है, जैसा r के साथ है, इसमें भी कि ऑब्टेन्ड वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर दैन दैट ऑफ द टेबल वैल्यू, टेबल वैल्यू से या तो बराबर हो या ज़्यादा हो। तो ये 9th स्टेप में, 8th स्टेप में हम लोगों ने समरी ऑफ एनोवा ये बनाना ये भी जरूरी है। और फिर 9th स्टेप में टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एफ टेबल फ्रॉम द अवेलेबल टेबल वैल्यू। एक तो यही देखना है कि ग्रेटर इधर है, मतलब यू कैन से हॉरिजेंटली, और इस तरफ ऊपर लिखा हुआ है। और ऑब्वियस है, जब भी आप देखेंगे तो ग्रुप की संख्या हमेशा कम होगी। मैक्सिमम हम लोग यदि 2 इंटू 2 से ज़्यादा 2 एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का भी इस्तेमाल करते हैं तो 4 ही ग्रुप होंगे, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। यदि 2 ग्रुप इस्तेमाल करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। तो ये वैल्यू ऊपर यहाँ रहेगा और ये वैल्यू नीचे, मतलब ये छोटा वाला वैल्यू जो विदिन ग्रुप का वैल्यू है वो नीचे रहेगा। तो 3 के सामने हम लोग 36 और 3 मिला के जो वैल्यू आएगा
अच्छा, इसमें एक और बात है, जो वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है वो 0.05 लेवल के लिए है, और जो नीचे लिखा हुआ है वो 0.01 लेवल के लिए है। तो दोनों वैल्यू आप देख सकते हैं। तो जब हम टी का डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं तो एक ही देखते हैं। यहाँ हमको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना होगा, एक लार्जर मीन का और एक स्मॉलर मीन का। ये भी आप समझ गए। तो 9 स्टेप हम फॉलो करेंगे। करेक्शन निकालेंगे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, टोटल और बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर के डिफरेंस से विदिन सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। फिर हम मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन या अमोंग निकालेंगे और मीन सम ऑफ स्क्वायर विदिन निकालेंगे। और वो निकालने का तरीका यह है कि सम ऑफ स्क्वायर को डिग्री ऑफ फ्रीडम से, रेस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दें। और जब मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन को मीन सम ऑफ स्क्वायर विदिन से डिवाइड करेंगे तब हमारा एफ वैल्यू निकल जाएगा, और फिर उसको हम टेबल से देखेंगे। तो 8वां स्टेप, 7 स्टेप तो आपने विदिन सम ऑफ स्क्वायर निकालने तक और फिर विदिन मीन सम ऑफ स्क्वायर विदिन निकालने तक लगा दिए। 8वें में टेबल बनाया और 9वें में टेबल देख के वैल्यू देख लिया। ये तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको बनाना भी। ये हम बना के ही इंटरप्रिटेशन होता है, और आपको सवाल में भी बनाना पड़ेगा, बनाना चाहिए। कुछ नोट्स यहाँ है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। ये सिग्निफिकेंट एफ डज नॉट टेल दैट which mean differ significantly from others, आपको बता ही चुके हैं। But if the f is not significant, it means the difference among means is insignificant। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि फर्दर कुछ नहीं करना है, हम लोग बात कर भी चुके हैं। If value needs 2 degree of freedom, that is k-1, which is known as greater degree of freedom। k-1 ये greater, ये ऊपर लिखा रहता है और ये नीचे रख, ये हमेशा याद रखिए। टेबल देखने में भी बहुत कंफ्यूजन होगा, कई बार किताब में आपको गलत वैल्यू मिल जाएगा तो बहुत कठिनाई होगी। इसलिए ये ग्रेटर, मतलब ग्रुप 5 ग्रुप है, अमूमन होता नहीं है। 4 ग्रुप है तो 4 ग्रुप में अमूमन होता है, इसलिए नहीं कि 2 के से ज़्यादा हम लोग मैनुअली कलेक्ट करने में दिक्कत होती है, करते नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। यदि आप 3 × 3 करेंगे तो 9 ग्रुप हो जाएगा, तो और भी आप कर सकते हैं, तो वहाँ 8 हो जाएगा। तो ये ग्रेटर मीन के लिए, या फिर इसको क्या बोलते हैं, तो k-1 ऊपर, आप मान लीजिए कि k-1 ऊपर है और n-k ये वर्टिकली लिखा हुआ है। सो k-1 which is known as greater degree of freedom and n-k which is known as a smaller degree of freedom, या smaller mean या smaller larger mean के टर्म में आपको किताब में दिया हुआ है। When the obtained f value is higher or equal than the table value, f is significant at the given level of significance। मतलब वो दोनों पर आप देख सकते हैं। ऑब्वियस है कि यदि 1 पे सिग्निफिकेंट है तो 5 पे होगा ही, 0.01 पे है तो 0.05 पे होगा। फॉर 2 मीन्स ओनली द एफ इज नॉट बीइंग यूज्ड यूजुअली, मतलब जब 2 बीन में ही बीच में दिखलाना है तो क्यों निकालेंगे, इतना कैलकुलेशन आप दे रहे हैं। एक टेबल बनाना पड़ेगा शुरू में, जो हम लर्न करेंगे। दूसरा कैलकुलेट करना पड़ेगा इतने स्टेप्स। तीसरा ये बनाना पड़ेगा। तो जब 2 ग्रुप के बीच में डिफरेंस सिर्फ देखना है तो अमूमन हम नहीं लगाते हैं एफ टेस्ट को, उसके लिए टी टेस्ट उपलब्ध है। सो फॉर 2 मीन्स ओनली द एफ इज नॉट बीइंग यूज्ड यूजुअली, इफ यूज्ड द डिफरेंस कंक्लूड्स द डिफरेंसेस। मतलब यदि आप सीधे 2 में निकालते हैं तो फिर फर्दर उसके लिए आपको टी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 ग्रुप में निकालते हैं। If used, the difference concludes the differences. For more than 2 groups, it suggests to apply other statistic, say t value, if f is significant, to find differences between pair of means। ये तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। This further procedure of testing significance difference among the 2 means is known as post hoc test or post ANOVA test or differences। तो वो एक कंट्रीब्यूशन है पोस्ट हॉक का, और उन्हीं के नाम पे ये प्रोसेस शायद रखा हुआ है। तो यहाँ हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखा, करेक्शन निकालेंगे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे,
विद इन सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर का मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन, दोनों का रेशियो डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से निकालेंगे इसको। और फिर फाइनली जब डिग्री ऑफ फ्रीडम सम ऑफ स्क्वायर एमोंग डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करके, सम ऑफ स्क्वायर विद इन डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करके, जब मीन सम ऑफ स्क्वायर दोनों का निकल जाता है तो बिटवीन मीन सम ऑफ स्क्वायर को विद इन सम ऑफ स्क्वायर से, मीन सम ऑफ स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वहीं एफ का वैल्यू आता है। टेबल से उसको देख लेंगे, और यदि हमको दो का वैल्यू निकालना है सिर्फ दो ग्रुप का तो एफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया तो फर्दर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आ गया तो पोस्ट हॉक टेस्ट की मदद से टी वगैरह लगाते हुए फिर फर्दर उसका इम्प्लीकेशन करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस in which we have employed 9 steps. Thank you very much.